जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपके पास इम्पोर्टेंट है, जो कि एनर्जी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि जहाँ हम एनर्जी की बात करते हैं वहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिस चीज़ का कोई एडवांटेज है तो जाहिर है उसका डिसएडवांटेज भी होगा। हम मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी और भी सोर्सेज हैं, जैसा कि न्यूक्लियर फिशन और फियन रिएक्शंस हैं। इन सब में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स भी हमारे पास खारिज होते हैं, जो कि हमारी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनते हैं। हमने कहा कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हमारे पास जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो नॉइज़ पोल्यूशन है, दूसरा एयर पोल्यूशन है, तीसरी हम कह सकते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो एयर पोल्यूशन आप जानते हैं कि हमारी हवा में मुख्तलिफ़ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं, जिसकी वजह से जिसमें लेड ऑक्साइड भी शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन है क्या हमारे पास। बेसिकली पोल्यूशन हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी में चेंज है, कि आपकी एनवायरनमेंट की क्वालिटी डाउन हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से है। यानी सिंपल हम कहेंगे कि पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। कि पोल्यूशन हमारी क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी के अंदर चेंज है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है एंड अनप्लीजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ज़रूरी नहीं कि इंसानों के लिए ही ये ख़तरनाक हो, ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानवर उसमें शामिल जानवर शामिल हैं, इसके अलावा परिंदे हैं, इन सब के लिए ये जो पोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो उसमें आपके पास सबसे पहले थर्मल पोल्यूशन आती है। थर्मल पोल्यूशन है क्या, कि बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ द टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, मुख्तलिफ़ फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो कुछ हीट उसकी ज़ाया हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। हमारी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हर साल जो गर्मी का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ गया है और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। वो किस चीज़ की वजह से है? वो थर्मल पोल्यूशन की वजह से। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूं बाइक की, कि जब आप बाइक को चलाते हैं तो उसका इंजन काम करता है, उसके इंजन से हीट खारिज होती है। वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो बढ़ रहा है। उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, डिसएडवांटेज ही है हमारे पास, और वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेही हो सकती है। एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं जी? एयर पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पेट्रोल जलाते हैं तो लेड ऑक्साइड खारिज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, एंड हार्मफुल, नुकसानदेह हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इन होम, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री रिलीज़ हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स खारिज करते हैं। आप घरों के अंदर लकड़ी जला रहे हैं, घरों के अंदर गैस जला रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों के अंदर आप पेट्रोल जला रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर आप फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ गैस का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तरीके से आप हीट एनर्जी को पैदा करते हैं, तो उन सब के नतीजे में आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स खारिज होते हैं, जो कि आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं। हमने कहा कि इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आपके पास मौजूद हैं, फिशन रिएक्शन है आपके पास। अब हमने ये कहा था कि फिशन रिएक्शन के अंदर हैवी न्यूक्लियस टूटता है, यूरेनियम ले लें आप,
आप और कुछ ले लें। यूरेनियम की हम यहाँ पे ज़्यादातर बात करते हैं कि वो टूट कर बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज होता है। अब बेरियम और जब यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज होता है, उसके साथ एनर्जी खारिज होती है प्लस रेडिएशंस। अब इस एनर्जी को तो चले हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हीट एनर्जी को पैदा कर, हीट एनर्जी से हम टरबाइन चलाने के लिए हम काम ले सकते हैं हीट एनर्जी से, लेकिन जो रेडिएशंस हैं इनका क्या करेंगे? ये रेडिएशंस कहाँ जाएंगी? ज़ाहिर है ये रेडिएशन तो खारिज हो रही है और ये कहाँ पे जा रही है? हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। तो ज़ाहिर है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नुकसान ज़्यादा है। आई थिंक इससे जो पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको हम ऐसे फ़िज़ा में खुला नहीं छोड़ सकते, उसको डंप किया जाता है समंदर के अंदर, ताकि हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो हमारे पास। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं पोल्यूशन की। अब इनको कंट्रोल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है? बेसिक पर्पज़ यही है हमारा कि ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं इनको कैसे कवर किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि कानून बनाना चाहिए, कुछ लॉज बना देने चाहिए फैक्ट्रीज़ के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, उनकी वर्किंग के लिए। उन लॉज के बनाने से क्या होगा कि थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन है वो कम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम फिक्स कर दें, ठीक है, आप कहेंगे कि 7 to 8 आवर्स आपकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए। यहाँ पर तो इंडस्ट्री दिन रात चलती हैं, तो अगर उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा तो आई थिंक जो पोल्यूशन है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। उसने कहा कि जब आप लॉज बना देंगे, दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ, ये जो खारिज करती हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरा जो मेन पर्पज़ है, मेन स्टेप जो हमें उठाना चाहिए, उसने कहा कि कैटलिक कन्वर्टर आर यूज्ड इन न्यू कार्स। आपने देखा होगा पुरानी कार जितनी भी गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ती हैं, लेकिन जो न्यू कार्स हैं इनके अंदर कैटलिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं। वो कन्वर्टर्स क्या करते हैं कि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं उसको क्या कर कैप्चर, सिंपल आप ये कह लें कि उसको कैप्चर कर लेते हैं या उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो गंदा नहीं हो रही। हमारी आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि ज़ाहिर है हाइब्रिड मींस इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, बैटरी पे चलती हैं, तो वो भी ज़ाहिर है पोल्यूशन आपके पास पोल्यूशन को कम करने में मदद देंगी। यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, हमें लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे पोल्यूशन कम होगी। इसके अलावा इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन्स दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी आर एनर्जी सोर्सेज अदर दैन डीजल आर पेट्रोल। उसने कहा कि इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ऐसी गाड़ियाँ बनाने में जो कि डीज़ल और पेट्रोल के अलावा अदर सोर्सेज पे चलती हैं, जैसे अभी मैंने बात की हाइब्रिड की, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी पे अगर सब गाड़ियाँ मुंतकिल हो जाती हैं तो आई थिंक आपका जो पोल्यूशन का मसला है वो भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और लास्ट में उसने कहा कि यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन दी प्राइवेट पर्सनल कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, इसको मैं अक्सर समझाने के लिए ये कहता हूँ कि आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद है, आपके घर में दो लोग हैं, दोनों के पास अलग अलग गाड़ी मौजूद है और वो अलग अलग गाड़ी पे अपने ऑफिस जाते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उसके ऑफिस के अप्रोच करती है। तो अगर आप उन गाड़ियों को घर खड़ा कर देंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करेंगे तो उन दो गाड़ियों में जितनी पोल्यूशन फैलानी थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से आप जो है ना अपना मुआशी इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हो सकता है और दूसरा आपकी जो पोल्यूशन है वो भी क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 2 or 3 मेथड्स। आपको 2 या 3 मेथड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके अंदर कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पोल्यूशन की डेफिनेशन आ जाती है इसमें कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन से क्या मुराद है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।